उन लोगों की नासमझी है। कभी उन लोगों ने कविता, साहित्य और जो पार्लियामेंट्री तरीका है उनको उन्होंने समझा नहीं है, जो इस तरह की। मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में कविता पढ़ी ठाकुर का कुआं, जिसका राजपूतों ने विरोध किया। ये जानते हुए भी हरीश चौधरी जी ने राजस्थान की विधानसभा में इस कविता को पढ़ा, जबकि इन्हें पता था कि इस पर विवाद होगा। जब इसका विरोध किया गया तो इन्होंने सफाई में कहा कि इन्होंने किसी जाति को टारगेट नहीं किया, ये तो बस एक कविता है और ये इससे एक सिस्टम का, एक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, इसका किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो इनकी बात मान लेते हैं कि ये बहुत सच्चे मन के नेता हैं और इन्हें पिछड़ों का बहुत दर्द है और पिछड़ों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं। ये तो बस ये बताना चाहते थे कि किस तरह से जो ठाकुर रूपी सिस्टम है वो पिछड़ों को आगे आने नहीं दे रहा है। ये तो जानते ही नहीं है कि ठाकुर कैसे एक जाति से जुड़ता है। हो सकता है इन्हें नहीं पता हो, इन्हें इतनी समझ ना हो, तो चलो इन्हें बता देते हैं ठाकुर क्या होता है। ठाकुर एक टाइटल है जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो क्षत्रिय लैंड ओनर्स होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था और जिसे कुछ बंगाली और मैथिली ब्राह्मण भी यूज़ करते हैं, चारण भी यूज़ करते हैं और कुछ पिछड़े वर्ग की जातियाँ भी हैं जो इसे यूज़ करती है। और ठाकुर शब्द का एक अर्थ भगवान भी होता है, जैसे कृष्ण जी को ठाकुर जी कहा जाता है। लेकिन मेजरली इस टाइटल का यूज़ एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के जो राजपूत शासक थे, जागीरदार थे, जमींदार थे, वो किया करते थे और राजपूत इस टाइटल को आज भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम ले लेते हैं, ठाकुर विक्रम सिंह शेखावत, तो इसमें टाइटल हो गया ठाकुर और सरनेम हो गया शेखावत। तो ठाकुर टाइटल एक जाति से जुड़ता है जो है राजपूत। और ठाकुर ही नहीं, ऐसे और भी टाइटल है, जैसे कि पंडित एक टाइटल है जो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो किसी विषय में एक्सपर्ट हो गया हो। जैसे कि अगर कोई क्लासिकल म्यूजिक में एक्सपर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल पंडित रविशंकर। और एक जाति से भी जुड़ता है जो है ब्राह्मण, फॉर एग्जांपल पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित उनका टाइटल हो गया और सरनेम हो गया नेहरू। ऐसे ही खान एक टाइटल है जो कि मंगोल एम्पायर में राजाओं के लिए होता था, जो कि मुसलमानों से जुड़ता है। फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, सलमान खान। शाहरुख खान ने एक मूवी बनाई थी, माय नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो आपको क्या लगता है, उसमें मुसलमानों की बात हो रही थी या फिर मंगोल एम्पायर के राजाओं की? और नेताजी के नाम के आगे भी एक टाइटल लगता है चौधरी, जो कि दिल्ली सल्तनत के समय हिंदू और मुस्लिम लैंड ओनर्स को दिया गया था और मुगल काल में और ब्रिटिश काल में हिंदू और मुस्लिम ज़मींदारों को दिया जाता था। फॉर एग्जांपल सैयद नवाब अली चौधरी, अब्दुल हामिद चौधरी, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है फवाद चौधरी। और एक हिंदू जाति से भी ये टाइटल जुड़ता है जो है जाट। फॉर एग्जांपल नेताजी खुद चौधरी हरीश सिंह गोदारा। तो कहने का मतलब ये कि जिस व्यवस्था की, जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उसका हिस्सा सिर्फ ठाकुर नहीं थे बल्कि चौधरी भी थे। राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जाट स्टेट्स थे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाट जमींदार थे, मनसबदार थे, मुगलों के समय में भी और अंग्रेजों के समय में भी। लेकिन 1999 में राजस्थान के जाट समाज को ओबीसी में शामिल किया गया और आज आप विधानसभा में खड़े होकर खुद को पिछड़ा बता रहे हैं और ठाकुर को अत्याचार और जातिवाद का प्रतीक बता रहे हैं। राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में 82 जाति आती हैं, जिनमें लुहार, मिरासी, लांगा, मांगणिया, गडरिया, जुलाहा, तेली, जोगी, नाई, धोबी, दर्जी, बागरिया, बंजारा, ये सब भी आते हैं। इन 82 जातियों में कौन ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और किसको ओबीसी कोटा का लाभ मिल रहा है, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ठाकुरों का ओबीसी, एससी और एसटी के रिजर्वेशन में कोई लेना देना नहीं है। तो आप ठाकुर का कुआं कविता को इससे कैसे जोड़ रहे हैं, पता नहीं। तो अगर सामंतवादी व्यवस्था से आपको इतनी समस्या है, तो जो आपके नाम में टाइटल है वो भी सामंतवाद का प्रतीक है। तो आप पहले उसे हटा के खुद से इस बदलाव की शुरुआत कीजिए। और क्या मैं इनमें से किसी भी टाइटल के आगे, पंडित के आगे, खान के आगे या चौधरी के आगे कुछ भी गलत लिख सकता हूँ? क्या मैं एक कविता लिख सकता हूँ चौधरी का अत्याचार और फिर मैं बोल दूंगा कि मैं जाटों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जाटों से, इससे जाटों को क्या लेना देना, मैं तो चौधरी जो एक व्यवस्था थी उसका विरोध कर रहा हूँ। ठाकुरी थोड़ी सामंतवाद का या जातिवाद का, अत्याचार का प्रतीक हो सकता है, चौधरी भी तो हो सकता है। और मेरी लिखी कविता चौधरी का अत्याचार अगर कोई नेता विधानसभा में पढ़ दे तो आपको इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हमारे जाट भाइयों को इससे कोई समस्या नहीं होगी। देखो, मुझे किसी जाति से कोई समस्या नहीं है, मेरे हर जाति के, हर धर्म के दोस्त हैं। जाट, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण भाइयों जैसे दोस्त हैं। लेकिन अगर कोई नेता इस तरह की बात करेगा और एक कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जाएगा, कभी इतिहास के नाम पे, कभी कविता और साहित्य के नाम पे, तो ऐसे लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। और जाट कम्युनिटी का बहुत सम्मान करता हूँ, जाट बलवान, जय भगवान। लेकिन मैं सिर्फ नेताजी से सवाल कर रहा हूँ, उनके समर्थकों से सवाल कर रहा हूँ। टैग कर दिया है उनको। आप भी इस नेताजी से सवाल करना चाहते हो तो कमेंट में टैग कर दो।